दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। कौंडली में हूँ। जी हाँ, दिल्ली में जो कौंडली गांव है, यहाँ पर मैं कौंडली में स्थित एक अंबेडकर पार्क है, वहीं पर ही मौजूद हूँ। सुबह से 5 बजे से यहाँ पर प्रभात फेरी निकाली गई थी, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का 130वां जन्मदिन जो है वो कौंडली में मनाया जा रहा है। पीछे आप देख रहे हैं जो ये मानसिक मिशन प्लस की जो पूरी टीम खड़ी है। हर बार हर प्रोग्राम ये पूरे दमखम से इस प्रोग्रामों को कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज का जो प्रोग्राम था प्रभात फेरी का, वो भी मानसिक मिशन स्पेशल 26 ने किया था। और 26 की आप जो शुरुआत देख रहे हैं, ये 26 प्लस हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नवंबर में जब ये संगठन बना था तो सिर्फ ये 26 लोग थे, पर संगठन बनते बनते अब इतना बड़ा हो गया है कि मुझे लाइन में अगर देखना पड़ता है तो बहुत दूर तक लाइन पहुंचती है। और महिलाओं की भी तादाद इस संगठन में बनती जा रही है। बाबा साहब का 130वां जन्मदिन है, आप कैसे मना रहे हैं? सबसे पहले सभी के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सारे देशवासियों के लिए बाबा साहेब की 130वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं 4 दिन से मेरी तबीयत खराब है, मगर वो मेरे को ध्यान ही नहीं जा रहा है। बाबा साहब के जन्मदिन के मनाने के उत्साह मेरे को इतना है, मुझे आगे पीछे का कुछ नहीं पता, मेरे को क्या तकलीफ है कुछ नहीं पता। अगर मैं अपनी तकलीफ आज देखूं तो मेरे बाबा साहब के आगे वो तकलीफ कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं सब कुछ आगे पीछे का भूल के, परिवार को पीछे भूल के बाबा साहब का जन्मदिन को सेलिब्रेशन करने यहाँ आई हूँ। और सबको अपने साथ कोशिश करती हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ आए। बाबा साहब का जन्मदिन खासकर महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा मनाना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा हक और अधिकार मिले थे। जी हाँ, बाबा साहब की बदौलत ही हम लेडीज़ों को बोलने का, खाने पीने का, गृहस्थी में पूरी तरह से सम्मान जो दिया है वो बाबा साहब ने ही दिया है। जी, अगर बाबा साहब ना होते तो आज ये आप सोने की चैन और इतने अच्छे वस्त्र पहन पाते? बिल्कुल नहीं पहन पाते। हम बाबा साहब की बदौलत यहाँ पर खड़े हैं और बोल पा रहे हैं। आज कोरोना काल में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने प्रभात फेरी के जरिए प्रभात फेरी के बहाने बाबा साहब का 130वां जन्मदिन मना रहे हैं। आप कैसे 130वां जो बर्थडे है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमारा दिन आज पूरे दिन बुक है, पूरे दिन सेलिब्रेट करेंगे हम। आज 14 अप्रैल को जो है, हम 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सारे के सारे। जी, क्या आपका पूरा परिवार भी यहाँ पर मौजूद है? हाँ जी, हमारा परिवार पूरा मौजूद है। जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि मानसिक मिशन स्पेशल 26 जो है वो प्लस में अब हो गया है, क्या ये और भी तादाद बढ़ सकती है? जी, काफ़ी तादाद बढ़ेगी है और अब बढ़ती जा रही है। आज भी काफ़ी तादाद बढ़ी है जी। आने वाले समय में भी पूरी कौंडली और पूरी कौंडली विधानसभा साथ रहेगी। जी, अगर बाबा साहब का जन्मदिन अगर लॉकडाउन में ना होता तो आज कौंडली का क्या रुख होता? बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं बाबा साहब का जन्मदिन, लेकिन ये जैसे कोरोना का संकट है तो दूरी है, थोड़ा आपस में किसी तरह से मेल मिलाप नहीं करना, ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी, इस चक्कर में थोड़ा प्रतिबंधित हो गया है। तो पर फिर भी बाबा साहब का जन्मदिन आप सब लोग मना रहे हैं? सब मना रहे हैं, ग्रुप में खुशी है। बस ये मना। कितनी किलोमीटर की प्रभात फेरी थी आज की? ये रात के सुबह के 5 बजे से शुरू कर दी थी। प्रभात फेरी में आप कितने लोग थे अंदाजन? हम 500 के गैदरिंग से ज़्यादा थे। बाकी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और जो भी मिशन है उस आगे के मिशन के लिए हम अब तैयार हैं। बिल्कुल, आगे मिशन के लिए सब लोग तैयार हैं और आप तो पूरे दमखम से तैयार हैं। और अभी आप नारे भी बड़े जबरदस्त लगा रहे थे। क्या ये नारे अभी और 100 साल तक आप गाते रहेंगे? ये जरूर गाते रहेंगे जी, और जब तक जिंदे रहेंगे तब तक हम अपनी तरफ से नारेबाजी और अच्छी तरह से धूमधाम से ये मतलब 14 अप्रैल का प्रोग्राम बनाएंगे। और हम घर में भी अपना खाना पीना जो भी है वो उस तरह से मनाते हैं, अच्छी तरह से मनाते हैं। जी, क्या आज का शाम का क्या प्रोग्राम है? सुबह तो आपने बिल्कुल रंगीन कर दिया और बाबा साहब का जन्मदिन भी बहुत बेहतरीन तरीके से मनाने की शुरुआत कर दी है। शाम का आपका क्या कार्यक्रम? शाम को हम घर में पूड़ी कचौड़ी हम अच्छी तरह से मनाएंगे। लाइटिंग घर पे लाइट भी करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे और आसपास के लोगों को भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि भाई आप भी उनके लिए मोमबत्ती बांटेंगे, भाई आप भी मोमबत्ती लगाओ। जी, जिनके घर में मोमबत्ती नहीं है, क्या मानसिक मिशन 26 प्लस उनके यहाँ कैंडल या कुछ पकवान देने का भी काम करेगा? मैं सभी को सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 130वें जन्मदिन पर मुबारकबाद देता हूं। आपने अभी जो बात की है, मानसिक मिशन इस काम को पहले से ही करता चला आ रहा है। मानसिक मिशन ने पिछले साल में भी घर घर पर जाकर कैंडल देने का काम किया और घर घर में दिवाली मनाने का काम किया। आज के दिन ये पूरा क्षेत्र दीपावली की तरह
इस पर्व को मनाता है। ये हमारे लिए बड़ा गौरवान्वित दिन है और पूरे क्षेत्र में हम मोमबत्तियां बांटते हैं। इस बार भी हमारा ये कार्यक्रम है कि हम घर घर जाएंगे और जिन घरों में कैंडल नहीं होंगे, जहां रोशनी हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, हम खुद अपने हाथों से कैंडल लगाने का काम करते हैं। मानसिक मिशन घर घर जाता है और इस कार्य को करता है। बिल्कुल, मानसिक मिशन घर घर जाता है और आपने एक घर से दूसरे घर में एक नया मेहमान भी लेके आए हैं। क्या वो भी 14 अप्रैल की खुशियाँ मना रहे हैं? जी हाँ, मेरे साथ वो भी और उनके परिवार वाले सब लोग बहुत खुश हैं और मेरे साथ ही मिलकर सब बाबा साहब का जन्मदिवस मना रहे हैं। घर में शाम को प्रोग्राम है, दोनों फैमिली एकजुट हो रही है। जैसे कि उन लोगों को पता चला कि हमारी फैमिली इस तरीके से बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, तो वो लोग भी घर पर आ रहे हैं। बिल्कुल, घर पर आ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये मानसिक मिशन स्पेशल 26 जो है, 26+ जो है, ये सब लोग जो है आज पार्टी करने वाले हैं और इस पार्टी में जो भी मिलना चाहें और खाना चाहें और इस पार्टी को एंजॉय करना चाहें तो चमन जी के पास जरूर आएँ। क्यों, मैं क्या सही कह रहा हूँ कि आज की पार्टी बड़ी रंगीन होने वाली है, क्योंकि बाबा साहब ने इतने रंग दिए हुए हैं हमें, तो रंगीन पार्टी तो होनी चाहिए आज। मिलिंद जी, पहले तो धन्यवाद आपकी टीम का। आप हमारे हर प्रोग्राम में शिरकत करके हमारा मान बढ़ाते हैं और हमको न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में पहुँचाने का अपने माध्यम से काम करते हैं। दूसरा, रंगीन मनाने की बात यह है कि कोई पार्टी नहीं है, लेकिन उससे ऊंचा हमारा आज त्यौहार है। हम ना केवल घरों पे कैंडलिंग करेंगे, बल्कि हमने प्लान किया है कि हम चौराहे पे जो हमारे साथी के घर के आसपास चौराहा पड़ेगा, वहाँ 14 अप्रैल बाबा साहब के लिए लिख के कैंडल से वो हम जलाने का शाम को आज काम करने वाले हैं। तो आपको पार्टी के लिए घर पे तो हम मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम क्षेत्र में रहेंगे। क्षेत्र में ही पार्टी हो रही होगी ना, जहाँ भी पहुँच रहे हैं वहाँ पार्टी है। आज तो पूरे भारत में पार्टी है। पूरे भारत में तो लोग कर ही रहे हैं। हमारे मिशन के साथी जो बाबा साहब से जुड़े हुए हैं सभी लोग कर रहे हैं। हम लोग हर चौराहे पे ये करने का काम करेंगे, तो आपको हर चौराहे पे हम लोग हमारे साथी मिलेंगे आज। अच्छा, ये जो प्रभात फेरी आपने की थी, क्या हर साल करते हो या आज ही ये मानसिक मिशन के रूप में आज ही की गई है ये? नहीं, 14 अप्रैल पे तो प्रभात फेरी वर्षों से चली आ रही है। मानसिक मिशन जब से बना है, मानसिक मिशन इसको कंटिन्यू किए हुए है। पिछले साल भी हमने किया था और इस बार 26 नवंबर को, चूँकि कोरोना काल चल रहा था और परमिशन नहीं मिली थी, तो हमने उस बार भी प्रभात फेरी का प्रोग्राम रखा था और आज भी हमने प्रभात फेरी का ही प्रोग्राम रखा है, क्योंकि ये तो एज यूजुअल ऑलवेज हम करते हैं। मिठाई में क्या लाए हैं आज आप? मिठाई में तो अब हमें लाने की जरूरत नहीं है, जहाँ जा रहे हैं वो लड्डू, मेवा, मिठाई सब बट रही है। और इवन हमारे साथियों के पेट भरे हुए हैं। रास्ते में जहाँ हम गए, किसी ने फूल वर्षा की, आप देख रहे थे, आपने टीम ने देखा, और मिठाइयाँ मिली, कहीं फ्रूट मिले, तो ये सब तो पेट भरे हुए हैं और आपका भी भरा हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, जब बाबा साहब की बात करते हैं तो पेट तो ऑटोमेटिकली भर ही जाता है और कहीं ना भी मिले तो भी बाबा साहब के नाम पे आप भूखे नहीं रह सकते। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ कि अगर बाबा साहब ना होते तो हमारे पेट ही ना भरे हुए होते? यस, ये बात सही है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें बहुत आगे पहुंचाया है, सबको पढ़ना सिखाया है और समाज को इतना ऊंचा उठाया है कि आज हम इस मुकाम पे हैं कि उनके जन्मदिन और वर्षों से जब से हुए तब से हम मनाते आए हैं। जी, आज किस तरीके की आज आपके यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है? बच्चे भी बहुत सारे पूरे घर में, भाई बहनों के भी बहुत सारे आए हुए, तो किस तरीके से आज एंजॉयमेंट किया जा रहा है? पहले तो आपको बाबा साहब जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद सर, आपको। और हमारे क्षेत्र में इस बार, क्योंकि ये उस व्यक्ति का जन्मदिन है जिस व्यक्ति ने हमें बहुत सारे अधिकार दिलाया, जिन अधिकारों से हम वंचित थे ना, वो अधिकार हमें दिलाया। जैसे शिक्षा का अधिकार हमें नहीं था, वो हमें दिलाया। हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार हमें नहीं था, वो हमें दिलाया। कहीं सार्वजनिक स्थल में हमें जाने का अधिकार नहीं था, वो हमें अधिकार है। तो उन अधिकारों को मिलने की खुशी में बाबा साहब ने जो अधिकार हमें दिलाया, उस व्यक्ति का जन्मदिन है, तो उसको हम बहुत बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और हमारे गली मोहल्ले में पूरी में पंचशील की लड़ियों से सजा दिया गया है। खीर बन रही है, खीर बटेगी वहाँ पे, और सारे परिवार के लोगों ने अपने घरों में बाबा साहब की मूर्ति को फूल अर्पण करते हैं, मोमबत्तियाँ जलाई हैं, पंचशील के ध्वज और पंचशील की लड़ियाँ घर घर के अंदर फैला रखी है। बहुत ही बड़ी धूमधाम से उस उत्सव को मनाया जा रहा है। बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड में किसी का जन्मदिन मनता हो या ना मनता हो, पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो जन्मदिन है पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, इतिहास में भी दर्ज हो रहा है और हो चुका है कि सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्तियाँ लग रही हैं। क्या आप जो जोश अभी था, मैं आपकी प्रभात फेरी में देख रहा था, ये जोश शाम तक भी बरकरार रहेगा? शाम तक नहीं, जब तक जान में है, जब तक बरकरार रहेगा, और ऐसे ही नारे लगाता रहूँगा। और सुबह 4:30 बजे उठ के पहले अपने घर पे बाबा साहब को माला अर्पण की, फिर यहाँ आए 5 बजे, और अब सारे में घूमने के बाद में शाम को फिर कैंडल लगाएंगे और पकवान घर पे बनाए
आस पड़ोस में भी बांटे। बिल्कुल। आपका आज का क्या कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि आप तो आज पूरे दिन प्रभात फेरी में रहे पूरी सोच में। हमने आज जो जिस मुकाम पे हम खड़े हैं और हमारा समाज उसके लिए जितना भी करें उतना कम है, और हम मोमबत्ती जलाएं ना जलाएं, बाबा साहब तो एक हमारे लिए, हमारे समाज के लिए खुद रोशनी बन करके हमारे साथ हैं, उनके साथ उसकी रोशनी में ही हम चल रहे हैं। तो मोमबत्ती जलाएं न जलाएं, वो हमारे लिए खुद एक सूरज की बराबर रोशनी दे रहे हैं। बिल्कुल। मेरे राइट हैंड में जो सूरज बिल्कुल चमक रहा है वो सूरज की तरह ही बाबा साहब हैं। जैसे सूरज कभी लुप्त नहीं हो सकता, ऐसे बाबा साहब की बातें, ज्ञान और बाबा साहब का नाम कभी लुप्त नहीं हो सकता। क्या ऐसा लगता है कि अब कुछ खुशियाँ जो हैं वो बाबा साहब के तौर पे हमारे को मिलनी शुरू हो गई हैं? खुशियाँ मिलनी शुरू हो गई हैं और पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है। हर आदमी जागरूक हो रहा है, हर बच्चा जागरूक हो रहा है और बड़ी धूमधाम से आज का ये बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्या केक भी काटा जा रहा है आपके यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, केक भी काटा जा रहा है। घर में कचौड़ी बन रही है, खीर बनी है और पकौड़ी बनी है, और मैंने तो अपने मकान को, अपने गेट को पंचशील में ही कलर कर दिया पूरा ही। पूरे गेट को 10 फीट चौड़ा गेट है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। हाँ सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आज का क्या कार्यक्रम है आपका? आज शाम को केक कटेगा अम्बेडकर बावन का। आज 14 अप्रैल है ना, उसका जन्मदिन मनाएंगे शाम को। बाबा साहब का केक कटेगा और आज 14 अप्रैल को सब लोग जो है वो केक काट के सेलिब्रेशन करेंगे, और सब लोग जो है वो बाबा साहब का जन्मदिन जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकवान बना करके, नए कपड़े खरीद करके, नए कपड़े पहन करके। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे कुछ लोग अपने त्योहारों पे अपने घरों में साफ़ सफाई करते हैं, पेंट वेंट करते हैं, तो इसी तरीके से ये माह जो है, अप्रैल माह जो है वो महान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्मदिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। स्पेशल 26 के साथ साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, कैसा आज तो पूरे प्रभात फेरी में भी आप पूरा ध्वज लेकर के भागते रहे हैं, कैसा लग रहा है कि आज हम बाबा साहब का 130वां जन्मदिन मना रहे हैं? आज के जन्मदिन से वो नहीं है हमारे लिए, तो जब से बाबा साहब ने जन्म लिया है हमारे लिए, तो उसी दिन से बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। और मैं जो सुबह 5:30 बजे हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाली, हमारे सीनियर साथी थे, उनका जो आदेश होता है क्षेत्र में हम लोग उसको भली भांति तरीके से समझ करके उसको हम लोग भाग लेते हैं। बाबा साहब का आज 130वां जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसमें हमारे क्षेत्र की महिलाओं ने कोंडली क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो एक गर्व की बात है, क्योंकि जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है उस समाज की उन्नति ज़्यादा नहीं होती है। तो मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कहते हुए कि इस बार पिछली बारी से ज़्यादा महिलाओं ने इस बार भाग लिया, और उन्होंने जो सशक्त भूमिका जो निभाई है क्षेत्र में, अब हमें लग रहा है कि बाबा साहब का मिशन जो आने वाले समय है वो बहुत गति से बढ़ेगा, और ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल, गति से बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा। और मैं